हाय, मैं डॉक्टर एम के मधुप, एक दंता डेंटल केयर मधेपुरा से। आज मैं बात करने वाला हूँ आरसीटी के बारे में। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसे समझने से पहले समझना होगा दांतों के बनावट को, दांतों की संरचना, एनाटॉमी ऑफ टूथ। हर दांत दो भागों से बना होता है। क्राउन यानी ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग जो हम देख सकते हैं। रूट यानी जड़ जो हड्डी के अंदर छिपी होती है। अब बात करते हैं दांतों के लेयर्स की, दांतों की परतें। पहला, इनामेल। यह दांत की सबसे बाहरी और कठोर परत होती है। इसका काम दांत को चबाने के दबाव और एसिड से सुरक्षा देना होता है। दूसरा, डेंटिन। इनामेल के नीचे की परत होती है। यह थोड़ा नरम होता है और इसमें नर्व के सिग्नल पास हो सकते हैं। अगर इनामेल घिस जाए तो यही दर्द का कारण बनता है। तीसरा, पल्प। यह दांत का सबसे भीतरी हिस्सा होता है जिसमें नर्व, तंतु और रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स होती हैं। यही हिस्सा है जो जिंदा होती है। बाकी जो दो लेयर्स हैं, इनामेल और डेंटिन, वो बाल और नाखून के जैसे होते हैं। टूथ एनाटॉमी में और भी बहुत कुछ पढ़ने और जानने को है, बट आरसीटी के लिए मोटा मोटा इतना काफ़ी है। आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब दांत के अंदर की पल्प, नर्व और ब्लड वेसल्स संक्रमित या क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये कुछ आम कारण हैं जब आरसीटी की ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं आरसीटी कब करवानी चाहिए। पहला, गहरी सड़न, डीप कैविटी। जब दांत में कीड़ा, कैविटी बहुत गहरा हो जाए और पल्प तक पहुंच जाए। दूसरा, दांत में तेज दर्द हो, लगातार या रुक रुक कर होने वाला तेज दर्द, विशेषकर रात में। तीसरा, गर्म या ठंडा खाने से असहनीय सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता। जब थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक ठंडा या गर्म कुछ खाने से दर्द महसूस हो। तीसरा, दांत में सूजन या फोड़ा, मसूड़ों में सूजन या मवाद निकलना या चेहरे पर सूजन आना। अगर ये है तो आपको आरसीटी करवाना होगा। पाँचवा, दांत में दरार या फ्रैक्चर। चोट लगने से दांत में क्रैक आ जाए और अंदर की नसें एक्सपोज हो जाए तो इस अवस्था में भी आपको आरसीटी करवानी होगी। छठा, पुराना फिलिंग या रिपीटेड डेंटल प्रोसीड्यूर्स। एक ही दांत पर बार बार फिलिंग करवाने से अंदर का पल्प इरिटेट हो सकता है, फिर इस कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सातवां, मसूड़ों से खून या पस आना। यह भी एक संकेत हो सकता है कि अंदर गहराई में संक्रमण है। अब सवाल आता है कि अगर आप आरसीटी समय पर ना कराई जाए तो क्या हो सकता है। संक्रमण हड्डी तक फैल सकता है, दांत पूरी तरह से खराब हो सकते हैं, आसपास के दांत भी प्रभावित हो सकते हैं, चेहरे पर सूजन और तेज दर्द हो सकता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इस तरह होती है। पहला, जांच और एक्सरे, इसे डायग्नोसिस भी कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दांत की जांच करते हैं और एक्सरे से यह पता लगाते हैं कि संक्रमण कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा स्टेप, लोकल एनेस्थीसिया। दांत के आसपास के हिस्से को सुन्न करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ताकि मरीज को दर्द ना हो। तीसरा, एक्सेस ओपनिंग। डॉक्टर दांत में एक छोटा सा छेद बनाते हैं ताकि अंदर के संक्रमित हिस्से पल्प तक पहुंचा जा सके। चौथा, पल्प को हटाना, रिमूवेबल ऑफ इन्फेक्टेड पल्प। संक्रमित या मरे हुए टिश्यू, नर्व और ब्लड वेसल्स को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। पांचवा, सफाई और आकार देना, क्लीनिंग एंड शेपिंग। रूट कैनाल को खास उपकरणों से अच्छी तरह से साफ और डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर कैनाल को सही आकार में तैयार किया जाता है। छठा, भराव। कैनाल को विशेष सामग्री जैसे गट्टा पर्चा से भरा और सील कर दिया जाता है ताकि दोबारा संक्रमण न हो। सातवां, टेम्पररी या परमानेंट फिलिंग। यदि एक ही दिन में आरसीटी पूरी ना हो तो अस्थायी भराव किया जाता है, अंत में परमानेंट फिलिंग की जाती है। आठवां, कैप या क्राउन लगाना, क्राउन प्लेसमेंट। दांत को मजबूती और संरचना देने के लिए उस पर कैप, क्राउन लगाई जाती है। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि दांत लंबे समय तक टिके। नौवां स्टेप, फॉलोअप। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि दांत सामान्य रूप से ठीक है या नहीं।